हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं बात करने जा रहा हूं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2023 को लेकर के। और 2023 का ये महायुद्ध होने जा रहा है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के तहत होने वाली भर्तियों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पीईटी में आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से 80 प्लस अंक आप लेके आ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और जो मैं आज आपको बताऊं वो आप सिर्फ फॉलो कर लेना और गारंटी देता हूं कि 80 प्लस अंक आप लेकर आएंगे। तो जो मूल मंत्र है ना, जो मेरा अनुभव है यूपी ट्रिपल एस सी के तहत, जो मैंने 8 एग्जाम लगातार निकाले थे, जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और निश्चित रूप से इसे फॉलो कर लेना बस। और आपको निश्चित रूप से अगर ना सफलता मिले तो मुझसे कह देना कि सर मैंने इतना पढ़ा और मेरा इतने अंक आपके आ नहीं पाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं बात करने जा रहा हूं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2023 को लेकर के। और ये 2023 का महायुद्ध है, परीक्षा नहीं महायुद्ध है। क्योंकि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के तहत होने वाली भर्तियों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और आज मैं इसी को आपको बताने जा रहा हूं कि आप एक आसान तरीके से 80 प्लस अंक कैसे ला सकते हैं। और जो मैं आज आपको बताऊं सिर्फ फॉलो कर लेना। अगर 80 अंक ना आए तो मेरा नाम बदल देना। चलिएगा, देखिए सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, ये कभी नहीं हो सकता कि मैंने ये बुक खरीद ली तो मेरे 80 प्लस अंक आ जाए, मैंने इसका बैच खरीद लिया 80 प्लस अंक आ जाए। 80 प्लस अंक लाने के लिए आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 3 चीजें हमेशा याद रखना अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं एक कम समय में। तो याद रखना, हमेशा जब अगर आपने पढ़ाई शुरुआत की है तो अपनी पढ़ाई के प्रति रेगुलरिटी जरूर रखना। रेगुलरिटी हमेशा बनाए रखना, चाहे आप 4 घंटे पढ़ें या 5 घंटे पढ़े। जो मैं मूल मंत्र बताने जा रहा हूं उससे पहले ये चीजें आपको फॉलो डेली करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रेगुलरिटी हमेशा रखना। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो वो आपको रखनी है पॉजिटिव। आपको सिर्फ पॉजिटिव जरूर रहना ही है। यानी कि आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर जरूर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं हाँ ये कर सकता हूं। और आप ही करेंगे, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। मेहनत करेंगे, रेगुलरिटी अपनी पढ़ाई के प्रति रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल भी आप ही होंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या है, पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने आज से पढ़ाई स्टार्ट की और 10 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाए। इसके लिए जो है काफी महीने भी आपको जो है तपना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहले मेरा बताने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि एक आपको टाइम टेबल जरूर निश्चित करें, उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करें और हमेशा सकारात्मक रहें, विश्वास बना रखें। और निश्चित रूप से आप अपनी पढ़ाई की तरफ हमेशा अग्रसर बने रहेंगे और हमेशा आपको पढ़ाई में मन लगता रहेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अगर आप उससे रेगुलरिटी रखेंगे तो। ठीक है, ये 3 चीज अपने जीवन में फॉलो कर लेना। आप ये मान लो कि ये सफलता ना आपको 60% आपको ये सफलता देती है, 40% आपको जो बुक या टीचर के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उससे के माध्यम से सफलता मिलती है। तो सबसे पहले हम मूल मंत्र की अगर हम बात करें ना तो ये ध्यान रखना कि इसका जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस जारी किया है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने, ठीक है, और इतनी आसान सिलेबस है इसका, इतना आसान सिलेबस है कि शायद ही किसी एग्जाम का इतना आसान सिलेबस मैंने देखा होगा। बाकायदा टॉपिक वाइज बता रखा है, बाकायदा जो है टॉपिक वाइज बता रखा है कि आपको पढ़ना क्या है। और फिर भी आप कंफ्यूज है कि हमें पढ़ें तो पढ़ें क्या। हर टॉपिक, चाहे जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का, हर टॉपिक को उसने बताया है कि मैं क्वेश्चन यहीं से पूछूंगा और हर बार पूछा है। ऐसा नहीं कि पूछा ना हो, हर बार, चाहे 21 की बात कर लूं, चाहे 2022 की बात कर लूं, जो टॉपिक उसने दिए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो एक अलग बात है। तो सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, चाहे जीके का सिलेबस हो, चाहे आपका हिंदी का सिलेबस हो, चाहे मैथ का हो, ठीक है, चाहे आपका रीजनिंग का हो, चाहे आपका इंग्लिश का हो। पहले सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़िए कि हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। और मुख्य रोल आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका जीके का।
जीके का ये बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहेगा। जो अच्छा यहाँ पे स्कोर करेगा वो ही 80 प्लस पहुंचेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिएगा, अब मैं बात करता हूं बुक को लेकर के कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। आपको पता है सिलेबस आपका इस प्रकार का है। अब देखिए, अगर हम बात कर लें जीके को लेकर के, तो ये ध्यान रखना कि जीके में जो भी आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो पार्ट क्या है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, यहां से 30 नंबर आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन यहां से रखे जाएंगे, ठीक है। और इनका जो सिलेबस है बाकायदा दे रखा है आयोग ने कि हमें कहां से क्वेश्चन पूछे। हिस्ट्री में पूरे टॉपिक दे रखे हैं कि मैं इस टॉपिक से पूछूंगा, और मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं वहीं से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे 2021 का उठा लो, 2022 का उठा लो, कोई सा पेपर आप उठा लो, उसी टॉपिक से पूछ। स्टैटिक जीके सीधे सीधे क्वेश्चन वहीं से पूछे जो उसने सिलेबस में दिया है, वो ही पढ़ना। अब कहेंगे सर आप पढ़ना कहां से आई, ये हमें पढ़ना कहां से है। देखो, करंट अफेयर को छोड़ करके, करंट अफेयर तो आपको जो है पढ़नी पड़ेगी। जैसा कि अगर एग्जाम अगर हम बात करेंगे तो जनवरी 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 की जो करंट अफेयर है वो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उसको आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। लेकिन और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए उनके लिए सबसे बेस्ट मैं बुक आपको बता रहा हूं, और ये बुक सबके पास है, कोई बात माने या ना माने, लुसेंट बुक इज द बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे सभी टॉपिक दे रखे, सभी टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपके सिलेबस में है। शुरुआत में अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री से शुरुआत लेकर एंड तक, वही टॉपिक पढ़ने जो आपके उसमें दिए हैं बस। चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे स्टैटिक जीके है। लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको स्टैटिक जीके को लेकर के, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्टैटिक जीके यहाँ पे आपको लूसेंट में पीछे दे रखी है विविध जीके करके। विविध उन टॉपिकों को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक देखो पॉलिटी में आप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, कुछ आपका जियोग्राफी पढ़ेंगे वहां टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे भारत के पड़ोसी देश है भाई, जियोग्राफी का टॉपिक है, उसमें भी दे रखा है स्टैटिक जीके में है। एक पॉलिटी का भी इसमें टॉपिक दे रखा है, राज्यसभा, संसद भवन, ये भाई पॉलिटी का ही तो है। और बाकी देश, राजधानी, जितने भी टॉपिक हैं वो आपके लूसेंट में देखने को मिल जाएंगे। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ सारे टॉपिक आप क्रमवार पढ़ते रहेंगे इसको लेकर। और मैं इसकी जो है तैयारी, हिस्ट्री हो आपकी, ठीक है, चाहे स्टैटिक जी के हो, इन सभी की क्लासें आपको मैं दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कल ही मैंने क्लास स्टैटिक जी की पहली क्लास, लाइव क्लास आपको दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपने ये लूसेंट बुक फॉलो कर ली ना और उन टॉपिक को पढ़ लिया ना, तो हो जाएगा निश्चित, गारंटी करो। और कहीं मत भटकना कि मैं ये बुक पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, एनसीईआरटी पढ़ लूँ, ये कुछ नहीं, ये सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको बुक। और ये 80% ये ना, इस बुक को ऐसे कोई आईएएस, पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, शुरुआत लूसेंट से ही होती है, और ये बेस्ट बुक है, चाहे कोई माने इस बात को चाहे ना माने, ठीक है। तो मैंने आपको इस चीजें अब बता दी है, ठीक है। हिंदी में भैया है ही क्या, अरे हिंदी में है क्या, हिंदी में सिर्फ 5 क्वेश्चन आपसे ग्रामर से पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची है, एक शब्द, संधि, ठीक है। और बाकी 10 क्वेश्चन तो गद्यांश पूछा जाएगा, ऊपर गद्यांश लिखा हुआ, नीचे क्वेश्चन आपको चूज करने, थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लेना चाहे किसी भी बुक को। लेकिन आप बुक कहेंगे तो लूसेंट की बुक सबसे अच्छी है। अगर आप आदित्य की पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन, लेकिन लूसेंट इज बेस्ट बुक है आप हिंदी के लिए, पीटी एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं। और सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना जो आपके टॉपिक, पुनः बोल रहा हूं, टॉपिक वही पढ़ना है जो आपके इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब मैथ में आपको क्या है, डीआई आपसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है आपसे? डीआई पूछी जाती है। और इस डीआई के लिए मैं आपको बता दूं, एक बुक आती है आपकी किरण पब्लिकेशन की। किसकी बुक आती है? एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है डीआई की, बैंक के लिए स्पेशल, तो उसको आप पढ़ना, क्योंकि डीआई पिछली बार डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जैसे डाटा, जैसे तालिका और ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो वहां और पिछली बार बहुत टफ रख दी गई थी। हर, अगर शिफ्ट की हम बात करें तो ऐसी रख दी थी तो स्टूडेंट हिल गए थे, मैथ जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना वो भी हिल गए थे, भाई ये क्या रख दिया। तो मैं आपको बता दूं, इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी है, एक अच्छी बुक लेकर इसके नियमित तरीके से इसमें आपको तैयारी करनी है। 3-4 टॉपिक आपको पता होना चाहिए इसके। जैसा कि अगर हम बात करूं
तो देखो इसमें एक तो प्रतिशत आपको पता होना चाहिए, एक आपको एवरेज पता होना चाहिए, और जोड़ घटाए और भाग करना आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अनुपात और पूछ लेता है बस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसको अच्छे से, पूरा मैथ पता नहीं होना चाहिए, इतना टॉपिक अगर आपको पता है तो आप मैथ में पूरे 20 में 20 ले आओगे। 5 अंक जो आपके होंगे वो अंकगणित से होंगे, जो आपके इसमें वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, यहाँ से प्रतिशत है, आपका औसत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप कर लोगे। और कोई भी बुक आपके पास अगर है तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अंकगणित के लिए कोई RS अग्रवाल हो, चाहे जो भी हो, किसी की हो, उसी से आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। रीजनिंग में कुछ मत करना, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन आयोग के वही लगा लेना, बहुत सिंपल आती है। इंग्लिश में आपको एक इसमें पैसेज आता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। और उसमें जो है सिनोनिम एंटोनिम्स पूछा जाता है एक एक, तो उसमें जो है आप बेसिक पूछा जाता है, तो किसी भी जो भी बुक आपके पास हो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इतना आसान मैंने आपको बता दिया है, फिर भी अगर आप तैयारी ना कर पाओ ना, तो ये अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा टाइम टेबल अपना कैसे बनाना है, ठीक है। एक टाइम टेबल आप जरूर बना लेना, मेरे कहने से मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिसमें आप डेली 2 घंटे आपको समय देना है जीके के लिए। 2 घंटे समय जीके में आपको देना ही देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 2 घंटे आप समय देना है किसको? मैथ को। 2 घंटे मैथ को, 2 घंटे आपको लगभग, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे भी आप जीके कर सकते हैं। और बाकी आप जैसे अगर हम बात करें हिंदी, तो 1 घंटा आप समय दीजिएगा, और बाकी अपना रीजनिंग जो इंग्लिश है वो अपना अनुसार देख लेना, हफ्ते में 1 घंटे पढ़ने या 2 घंटे, उनको सिर्फ आपको चीजें देखना। और ये पढ़ने के बाद एक चीज और ध्यान रखना, जो हमेशा याद रखनी है आपको, ये तो चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ मैंने चीजें जो है 80+ ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि आंखें बंद करके मैंने ये बुक पढ़ ली और भाई 80+ आपको आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो अब क्या करना है कि यूपी SSSC के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2014 से हम लेकर के 2023 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उनके प्रीवियस क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, किसके? जीके के और आपके हिंदी के, ठीक है। और मैथ आपके DI आप देख लीजिए पिछले, यानी कि इनके 3 सब्जेक्ट जीके के, ऑल सब्जेक्ट जो भी आपके इसमें पूछे जाते हैं, उन सभी के आपको क्या देखने? प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं। अगर पूरे प्रीवियस क्वेश्चन ना देख पाओ तो इतना जरूर कर देना कि जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को जो है जरूर देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन, और बाकायदा डिटेल के साथ आप जो है देख लेना, ठीक है। इतना तो कर लेना, और इतना अगर आपने कर लिया ना, तो इस बात को मैं गारंटी देता हूं, इस यहाँ पे इस मंच पर खड़े होकर के, कि 80+ आंखें बंद करके चले जाना, और 80+ आपको सभी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे भाई कि सब पढ़ा है। पहले ही बोल चुका हूं कि करंट अफेयर आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे सक्सेस में हो, चाहे घटना चक्र हो, दृष्टि हो, एजुटेरिया, बहुत सारी मैगजीन जो भी आप करें, और वो आपको सिर्फ जनवरी 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक आपको करंट अफेयर करनी है। इतना आप जो है कर लीजिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ 80+ आपके निश्चित रूप से आ जाए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, बेस्ट रणनीति बताई है, शायद ही कोई आपको बता पाएगा। पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि इन चीजों को आप जरूर फॉलो करते रहना, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप सपना देख रहे हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब का, निश्चित आप, आपके माता पिता जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपसे आस्था लगाए बैठे हैं, और मेहनत करिएगा, तो बिना मेहनत के सफल होना बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचें कि दिन भर में आप मोबाइल चलाता रहूं, रील्स देखते रहूं, और पीईटी में 80+ आ जाए, ऐसा तो संभव कभी हो ही नहीं पाएगा। आपको त्याग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से हल्का थोड़ा बहुत दूर भी रहना पड़ेगा। अपने परिजन है आपको डिस्टर्ब करेंगे, फोन करेंगे, मित्र चलो पार्टी करते हैं आज ये है, इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा, तभी आप एक जो है सफल हो पाएंगे। सफल होने के बाद चाहे पार्टी करो, दोस्तों के साथ घूमो, चाहे शिमला घूमो, चाहे नैनीताल घूमो, कहीं घूमो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जेब में जब पैसा होता है तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे भी तैयारी कर सकते हैं तो टॉपर्स24 ऐप आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ आप डेमो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह वहाँ भी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिएगा, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आते तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और क्लासेस भी आपको पीईटी की मिलेगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।